दफ़ा तो एक इवेंट पे फरहान का वो रिग खींच रहे होते हैं, तो फरहान की रिग फ़िरोज़ वाली रिग किसी ने फरहान की खींच दी, तो फरहान नीचे लैंड करते करते दोबारा पीछे गए तो कोई लोहे की चीज़ थी उनके यहाँ सर पे लगी और वो पूरा खून खून यहाँ पे। और एक दफ़ा मैं जब मैंने बोल्दी कर रही थी तो वो एक कील मैं स्टेप करी तो पूरे मेरे पाँव में चली गई, तो पूरा सेट रेड हो गया था वो ओह! ब्लड से। तो नहीं, लिटरली बाकी सब ने इंडिविजुअली बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है। और सोनिया, इश्यूज तो चलते रहते हैं, ये जी, तो जी। होता है, ये इंटरनेशनली भी हम या सुनते इट्स हैं, पार्ट ऑफ ऐसा द होता वर्क। है। प्रोजेक्ट को सफ़र नहीं करना चाहिए, जी, और वो बिल्कुल। सोनिया भी यही बात कर रही है कि उनका प्रोजेक्ट से कोई इस तरह का गिला नहीं है बिल्कुल कि, भी नहीं। और शी इज़ ओनिंग हर प्रोजेक्ट, उन्होंने काम किया उसमें, और वो सबको कह रही हैं कि सब फिल्म जाके देखें। आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल बात है। सोनिया, एक और ऑफ कोर्स टिच बटन में वीव गॉट फिरोज एंड दादल, आपकी जो दूसरी फिल्म है जिसमें आप बॉक्सर प्ले करी हैं, उसमें मोहसिन अब्बास हैदर हैं। हुँ, दोनों के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस की बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, हुँ, एंड यूर समवन कि आप हमेशा बहुत वोकल हैं इन मामलात पे, आप बड़ा स्टैंड लेती हैं, इवन किरदारों को लेके जो आप प्ले करती हैं, आप बड़ी उस पर गहरी एक सोच और नज़र रखती हैं। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट रिगार्डिंग फिरोज एंड मोहसिन? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए हसन, एक कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल भी होती हैं। फ़िरोज़ और मोहसिन दोनों मेरे कलीग्स रह चुके हैं। बात ये है कि मैं वाक़ई इसके अगेंस्ट हूँ कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ये तो बहुत इनह्यूमन बात है। लेकिन मैं उन लोगों के घर के मामलात पर्सनली नहीं जानती। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एग्ज़ैजरेट भी किया जाता है। तो अनलेस कि मुझे पता हो कि एक्चुअल बात क्या है, तो मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ ये देख के कि वो मैंने पिक्चर्स देख ली हैं तो अच्छा, यही एक विक्टिम है और वो कल्प्रिट है। हम इस तरह से नहीं उस चीज़ को ले सकते जब तक कि मैं खुद ना देखूं और ख़ुद दोनों पार्टीज से बात ना करूँ और मुझे पता हो कि अच्छा एक्चुअल रीज़न क्या था इसके पीछे। तो इस वजह से शायद मैं इस बारे में नहीं बात तो करूँ। मोहसिन और फिरोज दोनों के साथ आपने काम किया है, कभी आपकी बात हुई, या बाद में अभी जैसे ये फिरोज की बात हुई, आपने फ़ोन उठा के कॉल करने की कोशिश की हो, पूछने की कोशिश की हो, बिकॉज आई एज्यूम कि आपकी दोस्ती होगी फिरोज के जी, 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 साथ, जी। ऐसा कुछ हुआ? फ़िरोज़ से दोस्ती है मगर इतनी नहीं है कि मैं पूछूं कि क्या चल रहा है। बट ये कि जब बीच में इन लोगों की सेपरेशन की बात चल रही थी, मैंने पूछा था तो ही वाज़ लाइक नहीं सब ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगता ना, आप किसी की पर्सनल जी। लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। बट ये है कि उनके घर की चीज़ें, या वो ऑब्वियसली जब कोर्ट में चीज़ें चली जाती तो मैं और आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले, तो आई थिंक। सोनिया, इस बात को भी बहुत इस एक तासुर है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है तो आप उनके साथ काम ना करें। कुछ लोग समझते हैं कि आप काम ना करें तो बेहतर है, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मामला अदालत में है तो जब तक अदालत का फैसला आ नहीं जाता तब तक हमें कोई हतमी फैसला नहीं कर देना चाहिए उनको लेके। आप क्या सोचती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपको दोबारा मौका मिले, मोहसिन के साथ तो आप कर ही नहीं है, बट अगर आपको दोबारा मौका मिले फिरोज़ के साथ काम करने का या मोहसिन के साथ काम करने का, तब तक जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया, तो क्या आप उनके साथ काम करेंगी? मैं आपको बताती हूँ, जब मोहसिन की बात चल रही थी उस वक्त हमने एक वीडियो सॉन्ग किया था नबील जी, जी, कुरैशी के बिल्कुल। साथ। बहुत अच्छा था वो, ऑनर किलिंग पे ही सॉन्ग था और वो मियामी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिले उसे। तो वो सॉन्ग लिटरली 2 साल तक वो फंसा रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोहसिन का केस चल रहा था। प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्रोवर्सी बने इसको लेके, हालांकि छोटे सा शॉर्ट था उसके। और मैंने उस टाइम पीरियड में ये चीज़ देखी कि उसको हर जगह से कैंसिल आउट कर दिया गया, उसको चैनल से निकाल दिया गया, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो मतलब ठीक है ये बात कि अगर किसी मियाँ बीवी के बीच के रिलेशंस ख़राब हैं, ठीक है, आप आपस में उनसे बात करें, लेकिन आप किसी का रिस्क तो नहीं छीन सकते। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कोई अच्छा अब उसको घर में बंद कर दो, अब इसको भूखा मार दो। ये मतलब अगर जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको थेरेपी की तरफ लेके नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर सच बात भी है तो आप उसको इस तरह से हेल्प करें कि चलो मैं तुम्हें किसी थेरेपिस्ट के पास लेके चलता हूँ, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एंगर लेट्स मैनेजमेंट इश्यूज हैं तो उनको एग्जैक्टली रिजॉल्व करें। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, हम बात करते हैं इस चीज़ को। रादर ये कि उसको और प्रेशराइज किया जाए और उसको ज़िंदगी की तरफ से दूर किया जाए कि अब हम तो तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं शक्ल। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सुसाइडल
चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं। तो आई थिंक ये एक सही रिएक्शन नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने का। बाहर भी आप देखें प्रिजनर्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर उनको काम दिया जाता है, वो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से रादर यहाँ पर जो मारे खा रहे होते हैं उससे इंसान और वायलेंट होता है, यू नो। बिल्कुल सही बात। तो दिस आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी Exactly, है और exactly. प्रिजनर्स की होती है। अगर बिल्कुल। कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी करता है तो उसकी एक सर्टन मियाद होती है, बिल्कुल। जेल अगर होती है तो बिल्कुल। हर एक क्राइम का अपना एक टाइम पीरियड होता है बिल्कुल। और उसके बाद कोशिश ये होती है कि उन प्रिजनर्स को या जो भी मुजरिम है उनको सिखाया जाए, बताया जाए और कैसे बेहतर सिटीजन बनाया जाए। बिल्कुल, तो अगर आप absolutely. बिल्कुल उनको स्ट्रेट ऑफ कैंसिल कर देंगे तो फिर हम तब्दीली कैसे लेके बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा कि मोहसिन के पास ऐसा भी टाइम आया था जब वाकई उसके पास पैसे तक नहीं थे खाने के लिए। तो मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे बल्कि पता चला है, आप बिल्कुल आप सही हैं एक तरह से, कि किसी का रिस्क नहीं बंद कर देना चाहिए, उन्हें कम्प्लीटली शन ऑफ नहीं कर देना चाहिए। मोहसिन को एज अ मैटर फैक्ट एक्सप्रेस पे ही पहला ड्रामा मिला था इसके बाद, घमंडी के नाम से। सो ज़रूरी है कि अगर किसी के इस तरह के मसाइल हैं उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ जरूर लेके एग्जैक्टली जाया बिल्कुल, जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ दो ही अप्रोच होती हैं। एक तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी ब्रेक में कि या तो माफ़ कर दिया जाए कि बेटा अपना घर बसा लो, चलो अपना घर मत तोड़ो, जाओ जाओ अपने शौहर के साथ, दोबारा कौन शादी करेगा, ये वाली एक अप्रोच होती है। दूसरी ये होती है कि ओ अच्छा इस बंदे को जान से ही मार दो सारी आवाम के, बस अब तो ये ज़िंदगी सी ख़त्म कर दो। तो आई थिंक ये दोनों जो चीज़ें ना, दोनों बहुत एक्सट्रीम उस पर जाके दोनों ही ठीक नहीं है। कोई मिडिल रास्ता आपको अपनाना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है आपके स्पाउस से आपकी नहीं बन रही है तो जस्ट मूव ऑन, आप अलहदगी हो जाए। अलहदगी हो जाए। मतलब एक रास्ता है सेपरेशन का, आप टाइम, और लेकिन वो भी जब होगा जब हम इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे। हम लड़कियों को सिखाएंगे कि जब वो पहली दफ़ा आप पे आवाज़ ऊंची करे तो आप उसी वक्त बताएं कि स्टॉप इट, आप मुझ पे चीख नहीं सकते। पहली दफ़ा आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप उसको पहले से कहें कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उस नहज पे क्यों लेकर आते हैं उस चीज़ को कि वो आपको अब्यूज़ करने लगे या मार मार के, कि उसको लगे कि अच्छा ये तो मतलब मेरी मार खाती रहेगी। बट कभी कभी और इसका भी एक तरह से इल्ज़ाम सोसाइटी के ऊपर ही जाता है कि लड़कियों को इतना डरा के रखा जाता है। Exactly, हाँ। इतने लंबे अरसे से लड़कियों को ये बताया गया है, ख़वातीन को, कि मर्द का घर ही तुम्हारा आखिरी घर जी, है जी। और देयर इज़ नो ऑप्शन, Exactly. तुमने वहाँ से निकलना ही नहीं है। बिल्कुल तो वो भी डरी सहमी रहती हैं और फिर वो मार खाती भी रहती हैं बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। केसेस में। तो ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है बेटियों को कि शादी अगर हो गई तो इसका ये मतलब नहीं ये कुल आखिर आपकी ज़िंदगी का है। मतलब जिंदगी ख़त्म नहीं होती। ख़त्म नहीं होती। आपके अगर एक स्पाउस अच्छा नहीं है, नहीं बन रही, तो दूसरा रास्ता होता है, दूसरी शादी भी एक ऑप्शन होता है। और इसमें ये कोई टैबू नहीं है, ये अच्छी बात है। रादर कि आप अपने बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, उससे अच्छा है कि खुश सलूबी से आप अलग हो जाएं और कोई अच्छे पार्टनर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें।